Good morning, children. Welcome to Maths Class 5, Chapter 10, Profit and Loss and Unitary Method, Part 3. Today we will discuss about unitary method. Children, unitary means होता है one. So what is unitary method? In unitary method, we first find the value of one unit and then find the value of required number of units. यूनाइटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले वन यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं और जब वन यूनिट का वैल्यू हमें फाइंड हो जाता है तब हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 3 स्टेप्स है स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 1, व्हेन वन थिंग इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड फॉर मोर वी मल्टीप्लाई। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यदि वन आइटम का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ज़्यादा आइटम का वैल्यू फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5, देन यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स बाय मल्टीप्लाइंग 5 by 3, that is 5 into 3 equal to ₹15. Means कि if you are given the value of 1 unit, you can find the value of required number of unit by multiplying. Okay, and next is when more is given, means कि when the value of more item is given and we need to find for one, we divide. जब एक से ज़्यादा आइटम का वैल्यू आपको दिया होता है और आपको वन आइटम का वैल्यू फाइंड करना होता है तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ 3 पेन्स that is ₹15 and you need to find the value of 1 unit, then what will you do? You will divide the value of 3 pence by 3 because you have to find the value of 1 pen. तो cost of 3 pence equal to ₹15, therefore cost of 1 pen will be 15 divided by 3 equal to ₹5. It means कि when you need to find the value of 1 unit, you simply divide, because value of 1 unit is less than value of more units, and to bring less you always divide. Always remember, to bring more you multiply and to bring less you divide. And third point is that when more is given, means कि when the value of more unit is given and we need to find even more, we first find the value of 1 unit by dividing and then find the value of more unit by multiplying. This is called unitary method. तो चिल्ड्रेन, एक कंडीशन ये हो सकता है कि जब आपको ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है और ज़्यादा का ही फाइंड करना है, मीन्स कि एक से ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है और एक से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि 5 पेन्स का कॉस्ट दिया हुआ है, आपको 7 पेन का कॉस्ट निकालना है, या 5 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है, आपको 3 पेन्स का कॉस्ट निकालना है। मीन्स कि एक पेन से ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है और एक पेन से ज़्यादा का वैल्यू फाइंड भी करना है। तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले आप 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट अभी पढ़े कि डिवाइड करते हैं।
अब अगर 5 पेन्स का वैल्यू दिया हुआ है 15 रुपीज़, तो 1 पेन का वैल्यू फाइंड करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 5 करके, तो आपको 3 रुपीज़ आ जाएगा। तो 1 पेन का जब वैल्यू आपको पता हो जाएगा तो फिर फर्स्ट स्टेप से करेंगे। जब 1 पेन का वैल्यू आपको पता है 3 रुपीज़, तो आप जितना पेन का भी फाइंड करना है, आपको 7 पेन का फाइंड करना है तो 7 × 3, तो मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपको एक से ज़्यादा आइटम का वैल्यू दिया हुआ है और एक से ज़्यादा आइटम का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले 1 आइटम का वैल्यू आप फाइंड करेंगे डिवाइड करके, और उसके बाद ज़्यादा आइटम का वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। और इसी मेथड को यूनाइटरी मेथड कहते हैं। यूनाइटरी मीन्स होता है सिंगल। तो मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, दिस मेथड इज कॉल्ड यूनाइटरी मेथड। तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यूनाइटरी मेथड इज। तो मैक्सिमम 3 लाइंस में आपका यूनाइटरी मेथड का क्वेश्चन सोल्व होगा स्टूडेंट्स। अगर ये लास्ट वाला कंडीशन है कि 1 से ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है और 1 से ज़्यादा का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको 3 लाइंस में क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है। अगर ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको 2 लाइंस में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अगर 1 का वैल्यू दिया हुआ है और ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करना है, तब भी आपको 2 लाइंस में सोल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 लाइंस लगेगा इस कंडीशन में कि एक से ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है और एक से ज़्यादा का ही वैल्यू निकालना है। उस केस में आपको 3 लाइंस लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आप 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए है, द कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स इज ₹65। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 such chocolates? Here students, you are given the cost of 2 chocolates, that is ₹65। मीन्स 2 चॉकलेट्स का कॉस्ट दिया हुआ 65 एंड आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 8 सच चॉकलेट्स। तो आपको 1 का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, आपको 2 चॉकलेट्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप 1 चॉकलेट का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 चॉकलेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डिवाइड करते हैं, जानते हैं। 2 चॉकलेट्स का वैल्यू 65 रुपीज़ है, तो 1 चॉकलेट्स का वैल्यू कम होगा। एंड टू ब्रिंग लेस वी डिवाइड। तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स इक्वल टू ₹65। Then cost of 1 chocolate equal to ₹65 divided by 2। 65 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू ₹32.50। 65 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पॉइंट में आएगा स्टूडेंट्स। ₹32.50 होगा 1 चॉकलेट का वैल्यू। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ 1 चॉकलेट, देन यू कैन फाइंड the value of any number of chocolates. Here you have to find the value of 8 such chocolates. तो cost of 8 such chocolates equal to ₹32.50 multiplied by 8। क्योंकि 1 का वैल्यू आपको पता हो गया ₹32.50, तो 8 का वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 8 टाइम्स होगा। तो 1 के वैल्यू में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज ₹260.00। मीन्स की ₹260 ये होगा 8 चॉकलेट्स का कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस। यहाँ पर ये कौन सा केस है स्टूडेंट्स, ये 3rd पॉइंट्स वाला है कि कॉस्ट ऑफ मोर इज गिवन एंड कॉस्ट ऑफ मोर इज टू बी फाउंड। यहाँ पर देखिए 2 चॉकलेट्स का कॉस्ट दिया हुआ और 8 चॉकलेट्स का फाइंड करना है, तो एक से ज़्यादा का ही कॉस्ट दिया हुआ, एक से ज़्यादा का ही कॉस्ट निकालना था। तो इसमें 3 लाइंस यूज किए स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन में तो कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स गिवन है तो उसको लिखे। सेकेंड लाइन में हम हमेशा 1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। यूनाइटरी मेथड में हम 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 का वैल्यू फाइंड कर लिए। और थर्ड लाइन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो होप इट इज क्लियर।
Let us see one more example. If a dozen eggs cost rupees 36, what is the cost of 22 eggs? Here students दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक डोजन एग्स का कॉस्ट है 36 रुपीज़, 1 डोजन का कॉस्ट है 36 रुपीज़, तो 22 एग्स का कॉस्ट कितना होगा? तो यू नो स्टूडेंट्स 1 डोजन मीन्स 12, 1 डोजन मीन्स 12 होता है। तो सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ 1 डोजन एग्स इक्वल टू रुपीज़ 36, cost of 1 dozen eggs equal to rupees 36. It means cost of 12 eggs equal to rupees 36, because 1 dozen equal to 12 eggs. 1 dozen eggs equal to 12 eggs, that is cost of 12 eggs equal to rupees 36. Now cost of 1 egg equal to rupees 36 divided by 12 equal to rupees 3. 1 का फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स 36 डिवाइडेड बाई 12 करके, क्योंकि 12 एग्स का कॉस्ट दिया हुआ था रुपीज़ 36, तो 1 एग का कॉस्ट कम होगा, 36 डिवाइडेड बाई 12 होगा इक्वल टू रुपीज़ 3. नाउ कॉस्ट ऑफ 22 एग्स, अब कॉस्ट ऑफ 22 एग्स फाइंड कर सकते हैं रुपीज़ 3 इंटू 22 करके, क्योंकि 1 एग का कॉस्ट आपको पता हो गया रुपीज़ 3, इसलिए 22 एग्स का कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 22 इक्वल टू रुपीज़ 66. तो इस तरीके से आपको एक कॉस्ट ऑफ 22 एक्स ए फाइंड हो गया. तो सिंपली आपको याद रखना है कि 1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं और ज़्यादा का वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. जो 1 का वैल्यू आता है उसी में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ज़्यादा का वैल्यू लाने के लिए. ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे. तो इनआईटी मेथड बहुत आसानी से बनेगा. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. हरिति bought 20 oranges for rupees 75. How much will she have to pay if she buys 25 oranges? Question is, हरिति bought 20 oranges for rupees 75. हरिति जो है 20 oranges खरीदी 75 रुपीज़ में, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 25 ऑरेंजेज के लिए. 20 ऑरेंजेज का कॉस्ट है 75, तो 25 ऑरेंजेज का कॉस्ट आपको फाइंड करना है. मीन्स कि ये भी थर्ड कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ मोर इज गिवन एंड कॉस्ट ऑफ मोर इज टू बी फाउंड. एक से ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 20 का वैल्यू दिया हुआ है और 25 का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये भी 3 लाइन्स में होगा स्टूडेंट्स. तो कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेज इक्वल टू रुपीज़ 75, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू रुपीज़ 75 डिवाइडेड बाई 20. 75 को 20 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू रुपीज़ 3.75. 3.75 आएगा. 3.75 रुपीज़ 1 ऑरेंज का कॉस्ट हो गया. नाउ कॉस्ट ऑफ 25 ऑरेंजेज इक्वल टू रुपीज़ 3.75 इंटू 25, क्योंकि 1 का कॉस्ट आपको 3.75 हो गया, तो 25 का कॉस्ट 25 टाइम्स होगा. तो रुपीज़ 3.75 इंटू 25 इक्वल टू रुपीज़ 93.75, मीन्स 93 रुपीज़ 75 पैसे कॉस्ट होगा 25 ऑरेंजेज का. तो आप क्लियरली इसको कर सकते हैं. बस आपको हमेशा वही चीज़ समझना है कि ज़्यादा का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे डिवाइड करके, और जब 1 का वैल्यू पता हो गया तो आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं. आप अपना कॉमन सेंस लगा करके भी पता कर सकते हैं. एक का जो वैल्यू होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जितना का वैल्यू निकालना होता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. If Ramita earns rupees 54,000 in 3 years, रमिता जो है 54,000 अर्न करती है 3 ईयर्स में. हाउ मच विल शी अर्न इन 5 months? अब वो कितना अर्न करती है 5 months में, ये आपको फाइंड करना है. तो रमिता अर्न्स इन 3 years इक्वल टू रुपीज़ 54,000. इट इज़ गिवन स्टूडेंट्स. नाउ रमिता अर्न्स इन 1 year.
अब 3 ईयर्स में ₹54,000 अर्न करती है, तो 1 ईयर में क्या करेगी स्टूडेंट्स, कम अर्न करेगी। टू ब्रिंग लेस वी डिवाइड, तो ₹54,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ₹18,000। आपको पता हो गया कि रमिता 1 ईयर में ₹18,000 अर्न करती है। अब हमको फाइंड करना है 5 मंथ्स में स्टूडेंट्स कि 5 मंथ्स में रमिता कितना अर्न करती है। तो सबसे पहले रमिता अर्न्स इन 1 ईयर इक्वल टू ₹18,000 मीन्स क्या हुआ, रमिता अर्न्स इन 12 मंथ्स इक्वल टू ₹18,000। इस सेंटेंस को फिर दोबारा लिखेंगे, 1 ईयर के बदले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स, बिकॉज यू नो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। इट मीन्स कि रमिता अर्न्स in 12 months equal to ₹18,000. Same statement, because we have to find earning in month. तो रमिता earns in 1 month equal to ₹12,000 divided by 12. ये क्लियर है चिल्ड्रन कि 12 मंथ्स में रमिता 18,000 अर्न करती है, तो 1 मंथ में वो कम अर्न करेगी, मीन्स कि 18,000 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू ₹1,500 मीन्स 1,500 वो 1 मंथ में अर्न करेगी। अब आपको जितना भी मंथ में अर्निंग निकालना है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ का अर्निंग आपको पता हो गया 1,500। तो आपको फाइंड करना है 5 मंथ का अर्निंग। तो रमिता अर्न्स इन 5 मंथ्स इक्वल टू ₹1,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 means 1,500 multiplied by 5 equal to ₹7,500 means Ramita earns ₹7,500 in 5 months. So hope you have understood well the unitary method, children, and you will learn and revise the methods of finding the value through unitary method. This much for today. In next video we will discuss the solution of exercise 10.2. Till then, stay at home, keep learning and keep growing. Thank you.